नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है, इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो देखिए मैंने अपने डिज़ाइन को इस तरह से कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी मेरा मोटिव नहीं बना, स्क्वायर स्क्वायर पूरा बॉक्स दिख रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बताते हैं इसे बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से ये जो रेक्टेंगल है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए अपने नीडल को मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए निकाल लिया है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हम अपने ग्राफ के पास हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। और देखिए अब हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से निकाल देना है। तो अब हम ठीक यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे ये लाइन आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को देखिए इस ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को अब हमें यहाँ से यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से और यहाँ पे इसके नीचे से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए देखिए यहाँ पे मेरा जब थ्रेड इस तरह से नीचे हो तो हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से ऊपर से लेके, आपको हमेशा इस ग्राफ में ध्यान रखना है अगर यहाँ पे मेरा धागा ये ऊपर है तो यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे ये धागा होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये ऊपर है तो अब यहाँ पे इस तरह से ये थ्रेड नीडल मेरा इसके नीचे से आएगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो हमें पूरे डिज़ाइन में बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मेरा जो धागा है वो अल्टरनेट होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए ये मेरा धागा इस तरह से ये ऊपर है तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से होते इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल है तो इसे भी हमें इसी तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे हम अपने नीडल को इसके नीचे से निकालेंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब इस तरह से मेरे बीच में इतने सारे लाइन है और एक लाइन जब स्ट्रेट यहाँ से यहाँ आएगा तो हम यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे थ्रेड को। तो देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से, सेकंड वाले के ऊपर से, थर्ड वाले के नीचे से और फोर्थ वाले के ऊपर से अपने नीडल को देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया। और यहाँ भी इसी तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए मेरा इस तरह से देखिए धागा ऊपर है तो यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ पे ऊपर आते हुए यहाँ पे हम आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ है। तो यहाँ भी आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर नीचे, ऊपर, थर्ड वाले में नीचे, फोर्थ वाले में ऊपर, यानी कि यहाँ भी हमें अल्टरनेट कर लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और उसके बाद अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे आना है क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे देखिए ग्राफ के पास अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अब मेरा धागा यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पे अगर मेरा धागा ये नीचे है तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा। तो यानी कि हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए ऊपर से आएंगे, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। इसमें कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे होना चाहिए
तो अगर देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर है तो यहाँ पे हम अपने नीडल को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसके ऊपर से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो जैसा मैंने यहाँ इस साइड में बनाया है, ठीक इसी तरह से हमें यहाँ से रेक्टेंगल से यहाँ बनाना है। इसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे। तो अब हमने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो मेरा ये धागा इस तरह से ऊपर है, यानी कि हमें इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से, तो बस इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है अपने धागे को। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से भी हमें इसी तरह से देखिए अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से ऊपर, मतलब आपको अल्टरनेट कर लेना। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को हम नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये शेप बनकर तैयार है। अब हम सेम इसी तरीके से यहाँ से बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये वाला जो लाइन है जस्ट इसके बगल वाले लाइन में मैंने निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इसके बीच से जिग एंड जैग अल्टरनेट कर लेना। तो जैसे देखिए यहाँ पे मेरा ये थ्रेड ऊपर है तो हमें इसके ऊपर से फिर नीचे, ऊपर, नीचे, एक बार अप, एक बार डाउन, इस तरह से देखिए मैंने अल्टरनेट कर लिया। देखिए यहाँ पे एक थ्रेड मेरा नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर है। देखिए इस तरह से आपका अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा यहाँ पे पकड़ लिया। अब हम यहाँ से तो देखिए मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर है तो अभी ये नीचे, ऊपर, और अभी यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से निकालना है। और अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इसके ऊपर से आना है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। हमें अपने बगल वाले धागे को देखना, अगर बगल वाला धागा ऊपर है तो हमें यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। देखिए यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे आना है तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इसके नीचे से, तो इसी तरह से मैंने यहाँ भी अल्टरनेट कर लिया है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखिए इसके नीचे से आएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने नीडल को हर धागे के ऊपर से, नीचे से, ऊपर से इस तरह से अल्टरनेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और यहाँ पे इस तरह से ऊपर से लेकर आएंगे। तो अब ठीक इसी तरह से देखिए एक बार नीचे, ऊपर, नीचे, हमें हर बार इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पे
पकड़ लेना है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए, अब मैंने नीडल को मैंने यहाँ भी इसी तरह से नीचे कर लिया है। अब आपको अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना है। अभी हर कॉर्नर में देखिए इस तरह से एक रेक्टेंगल बचा हुआ है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था, सेम इसी तरीके से हमें करना है। तो अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो हमें देखना है, अगर मेरा यहाँ पे थ्रेड ये ऊपर है, देखिए इस लाइन में ये थ्रेड ऊपर है, तो यहाँ पे हमें नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और यहाँ ऊपर से आएंगे। जस्ट बगल वाले थ्रेड के अल्टरनेट, अगर ये ऊपर तो नीचे, नीचे है तो ऊपर से आएंगे। अपोजिट साइड से हमें आना है। तो देखिए यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ पे इस तरह से हमें इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक बार फिर से हमें अप एंड डाउन करना, अप डाउन अप, और फिर हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए फिर हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, इसी तरीके से हमें इन दोनों जगह भी कर लेना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपका देखिए ये थ्रेड नीचे ऊपर है तो यहाँ पे हम इसके नीचे से जाएंगे। मैंने इसी तरह से इन तीनों रेक्टेंगल को बना लिया है। तो देखिए पहला और दूसरा स्टेप बनने के बाद इसका लुक इस तरह से लगता है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब एक स्ट्रेट लाइन में थ्रेड जा रहा है तो इस लाइन को जो भी धागा क्रॉस करता है तो वो अल्टरनेट होना चाहिए। अगर यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसी तरह से हर जगह हर क्रॉस में मेरा धागा अल्टरनेट होना चाहिए। तो अब हम अपने नीडल को देखें यहाँ पे इस तरह से इस वाले क्रॉस में यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को देखे यहाँ पे निकाल लिया। अभी आपको हर बार सेमी सर्कल बनाते हुए इस छोटे वाले क्रॉस में आएंगे जहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था, तो मैंने उसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। और फिर ये जो पहला वाला धागा है यहाँ पे देखिए इस तरह से, जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से अब हमें हर बार सेमी सर्कल बनाना है और सेमी सर्कल बनाते हुए हमें एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से देखिए ये जो मेरा छोटा वाला क्रॉस है यहाँ से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए इसे बनाना तीसरा स्टेप बहुत ही आसान है। सबसे मेन होता है किसी भी सिंधी डिज़ाइन का पहला और दूसरा स्टेप। अगर एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही से बन गया है तो तीसरा और चौथा बहुत ही आसानी से बनता है। देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे तो अब हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ, अब हमें यहाँ पे आना है। तो इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर उसके बाद इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, तो बस एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से, फिर ये जो वाला थ्रेड है हमें उठा लेना है और इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ हम इसी तरह से बना लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे आना है। हर क्रॉस के पास से हमें अपने नीडल को निकालते हुए इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, फिर ये जो बगल का थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा ये डिज़ाइन अभी सेमी सर्कल में बनेगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है और इसी तरह से हमें पूरे इसके चारों तरफ बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना तीसरा स्टेप बना लिया। तो अब हम यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से, देखिए इस तरह से मैंने इस क्रॉस के बीच से निकाल लिया है। तो अब
अभी तक हम इस तरह से सेमी सर्कल बना रहे थे। अब मेरा ये पूरा ग्राफ यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो हम यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ये जो क्रॉस है, जो पहला वाला धागा, इसे मैंने यहाँ पे उठा लिया है। और यहाँ से अब हम यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे तो हमें ये वाला थ्रेड उठाते हुए नीडल से, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 धागा है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 2 धागे को अपने नीडल पे उठा लिया है। तो अब यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पूरा सर्कल बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से इस वाले क्रॉस में, तो हमें यहाँ पे नीडल को निकालते हुए यहाँ भी इसी तरह से हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे। तो देखिए इस बॉक्स में 4 धागा है। तो हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ भी 4 धागा है। तो हमें पहला और जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, ये पहला वाला क्रॉस वाला धागा उठाएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें इन दोनों धागे को उठा लेना है। और फिर ठीक इसी जगह हम अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ भी एक पूरा सर्कल बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा ये क्रॉस है। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ भी एक सर्कल बनाऊँगी। तो ये दोनों धागा हम यहाँ पे इस तरह से उठा लेंगे। तो आपको हर क्रॉस के पास आना है और जो नीचे वाला थ्रेड है उसे आपको उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को ठीक इसी जगह पे नीचे कर लेना है। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर मैंने एक क्रॉस यहाँ पे बनाया, सर्कल बनाया। अब हम यहाँ पे आएंगे, इस क्रॉस के बीच से आएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमें एक एक करके अब हर क्रॉस के पास एक एक सर्कल हमें बनाते जाना। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से 4 धागा है। तो जिस बॉक्स में 4 धागा हो वहाँ पे हमें पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा हम उठाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने ये वाला धागा यहाँ पे उठा लिया है और फिर यहाँ से हमें देखिए यहाँ पे अपने नीडल को निकालना। यहाँ पे 3 धागा है तो हम पहला और दूसरा धागा यहाँ पे उठा लेंगे और ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना है। तो अब हम इसके बगल वाले बॉक्स में यहाँ पे क्रॉस में निकालेंगे। तो बस इसी तरह से बस हमें हर क्रॉस के पास अपने नीडल को निकालते हुए एक एक करके पूरा यहाँ से यहाँ तक एक एक सर्कल हमें बनाते जाना है। जो नीचे वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। पहला और तीसरा धागा उठाते हुए देखिए यहाँ पे मैंने पहला और तीसरा धागा उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस क्रॉस में ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से 3 धागा है। तो हमें यहाँ पे पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक इसी जगह हम अपने नीडल को, जहाँ पे मैंने नीडल निकाला था, हमें इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा एक सर्कल बन गया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे। हर बॉक्स, हर कॉर्नर पे हमें अपने नीडल को एक एक करके निकालना है और हर जगह हमें इसी तरह से देखिए एक एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे जिस बॉक्स में भी 4 धागा नहीं हुआ है तो अब मेरा अनकम्प्लीट है। देखिए यहाँ पे हो गया, यानी ये कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक बॉक्स सर्कल बनाना है। तो हमें एक एक करके देखिए हर क्रॉस के पास अपने नीडल को निकालेंगे और एक एक सर्कल बनाते जाएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ से भी हमें पूरा एक सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से पूरा हम सर्कल बनाएंगे। जहाँ जिस बॉक्स में 4 धागा हो यहाँ पहला और तीसरा उठा लेंगे।
और यहाँ पे इस तरह से अगर 3 धागा तो हम यहाँ पहला उठाएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 3 धागा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों धागा में उठाना है क्योंकि ये मेरा तीसरा धागा है। तो मैंने यहाँ पे दोनों उठा लिया। अब यहाँ पे इस तरह से 4 धागे हैं तो पहला और तीसरा उठाएंगे और ठीक इसी जगह में अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना, इस क्रॉस में आना। तो बस इसी तरह से आपको एक एक क्रॉस में अपने नीडल को निकालते हुए हर जगह आपको 4 बॉक्स में एक सर्कल बनाना, और इसी तरह से हम हर क्रॉस के पास अपने नीडल को निकाल के चारों तरफ हम इसी तरह से देखिए एक एक सर्कल बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर जगह पे एक एक करके हर बॉक्स में मैंने पूरा सर्कल बना लिया है। तो अभी इस तरह से देखिए मेरा अभी सेंटर वाले पार्ट में नहीं बना, तो इसके लिए हम इस तरह से फिर से देखिए यहाँ पे अपने नीडल को इस क्रॉस के पास निकालें, यानी नीचे से मेरा ये 1 2 3 4 5 6 जो ये 6 नंबर का बॉक्स है, तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे भी सेंटर में भी बॉक्स बनाएंगे एक एक करके। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले इस क्रॉस के पास जो पहले नीचे वाला थ्रेड है इसे मैंने उठा लिया है, और फिर मैं इसके बगल में ये वाला थ्रेड भी उठा लूँगी और फिर हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे हम इस क्रॉस में ये वाला पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है, यानी कि मैंने यहाँ पे एक पूरा सर्कल बना लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसे हमें हल्का लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो अब इसी तरह से देखिए अभी मैंने इस क्रॉस में निकाला, अब हम इस क्रॉस में निकालेंगे, फिर इस क्रॉस में, एक एक करके हमें हर क्रॉस के पास अपने नीडल को देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, पूरा एक सर्कल यहाँ पर बनाएंगे। थर्ड स्टेप में मेरा सेमी सर्कल बन रहा था और फोर्थ स्टेप में हम पूरा सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह से इस बॉक्स में देखिए 4 धागा है, तो जब 4 धागा हो तो आपको पहला और जो तीसरा थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है, और फिर देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी एक पूरा सर्कल बनाएंगे, तो हमें यहाँ आना है और फिर इस तरह से हमें ये दोनों धागा यहाँ पे उठा लेना, और ठीक इसी जगह पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना। देखिए पहले मैंने यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ पे निकाला, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए मैंने इस बॉक्स में क्रॉस के पास अपने नीडल को निकाल लिया है। तो यहाँ भी बस इसी तरह से हमें एक सर्कल बना लेना है। यहाँ पे 4 धागा, बस आपको ध्यान रखना है कि जब 4 धागा हो तो आपको पहला और तीसरा उठाना है, और फिर इस तरह से हमें बगल वाले बॉक्स में आना है। इस तरह से क्रॉस के पास देखिए हमें हर बार याद रखना है कि हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना। फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ पे 3 धागा, तो हम पहला और दूसरा यहाँ पे उठा लेंगे क्योंकि ये दूसरा वाला धागा मेरा तीसरा धागा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे उठा लिया है। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया है। तो देखिए अभी इस साइड में 4 धागा कंप्लीट है। तो हम यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ 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 फिर यहाँ, इसी तरह से हमें एक एक क्रॉस में निकालते जाएंगे, और जिस भी बॉक्स में 4 धागा नहीं हुआ है उसे हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। बहुत ध्यान से हमें बनाना है इसे, हर जगह पे एक एक सर्कल बनाते जाना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि हर बॉक्स में मेरा राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से 4 धागा होना चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, ये पहला वाला धागा उठाएंगे। अब हम इस बॉक्स में आएंगे तो हमें ये दोनों धागे को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया क्योंकि मेरा यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर तीसरा वाला धागा उठाएंगे, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना कि क्रॉस में हमें वही धागा उठाना है जो धागा इस तरह से नीचे हो जाए। इससे देखिए ये मेरा धागा नीचे है, तो मैंने इन दोनों धागे को अपने
नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे ठीक इसी जगह अपने नीडल को नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक सर्कल बनाना है। बस अब हमें हर बार हर बॉक्स के पास अपने नीडल को निकालना है, और अगर जहाँ भी 4 थ्रेड नहीं हुआ है तो वहाँ पे इसी तरह से हमें 4 थ्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से पहला और तीसरा उठा लेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला वाला धागा उठा लेंगे, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें इस नीडल को उठा लेना है, और अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए अब मेरा यहाँ पे हर जगह पे लगभग मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो बस इसी तरह से अब हम यहाँ आ जाएंगे तो पूरा सर्कल हम यहाँ भी इसी तरह से बना लें। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे हर जगह पे एक एक सर्कल बना लिया। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना, जब भी आप क्रॉस में इस तरह से नीडल को निकालेंगे तो आपको वही वाला थ्रेड उठाना है जो इस क्रॉस में नीचे हो। तो देखिए एक एक करके सब सर्कल कंप्लीट हो गया, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।